सरकारी कर्मचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भ्रष्टाचारी रहते हैं, लिप्त रहते हैं, उसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो भी जजमेंट दिया, जो इन पर गाज लाने वाला जजमेंट है, हम इस पर चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, इन्होंने जो रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी है, इन पे जो छपे जाते हैं, तो इसके संदर्भ में विजय राजा मोहन जो एक कर्मचारी अधिकारी था, उसका मद्रास हाईकोर्ट की केस है, उसमें जो अपील की गई, उस पर एक जजमेंट अभी जजमेंट आया है। बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट है वो, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 197 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम धारा 97 से वो जुड़ी हुई केस है। यह फैसला देश के सामने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि न्यायालय ने जो कहा है इसमें, देश के सामने सभी समान हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। न्यायालय का होता है कि देश के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो आदमी आम हो, चाहे वो जो आदमी खास हो, वो कानून के सामने सभी समान है। ये जजमेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है हमारे लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी खुद को बड़ा समझता है। तो वो जो कर्मचारी जो वर्ग है, सरकारी कर्मचारी के मुकदमा को, ये जो जजमेंट को देखकर घबरा भी गया होगा। और ये कानून बड़ा इम्पोर्टेंट कानून जजमेंट है, क्योंकि कानून ये सभी के लिए समान होता है, लेकिन कुछ शक्तियाँ इसका दुरुपयोग करती है, इसलिए हमें कानून के प्रति असहज भाव निर्माण होता है और हम कानून के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखते हैं। तो हमें लगता है कि कानून हमारे पे भेदभाव कर रहा है। तो कुछ ऐसी जो भ्रष्टाचारी अनैतिक शक्तियाँ हैं, इसको रोकने का काम ये जजमेंट करेगा, ऐसा लगता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी वर्ग पर केस चलाने के जो मामले हैं, इसको बड़ा बल दिया है। शायद मिल का पत्थर भी हो सकता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी वर्ग का भी समझना है क्या करना है। तो अगर वो छपट जाता है, भ्रष्टाचार में छपट जाता है, तो उनको डर नहीं लगता, उनको लगता है हमें बचाने वाले आका लोग हैं। तो अब ये जो जजमेंट आया है, इसमें सरकारी कर्मचारी वर्ग अभी बड़ा घबराएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बिंदु पर प्रकाश डाला है, वो बिंदु है, हमें समझना होगा। भारत में सत्ता व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था, सत्ता व्यवस्था हो या प्रशासन व्यवस्था, इवन न्याय व्यवस्था की बात हो रही है, इस पर हमारा विश्वास अभी कम होते जा रहा है। क्योंकि मेरी इस संदर्भ में मेरी ये केस है, मैंने खुद हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में केस डाली थी, जो डॉक्टर मिलिंद वर्सेस संविधान फाउंडेशन उससे जुड़ी है। जो विरोधी पार्टी संविधान फाउंडेशन था, जिसके अध्यक्ष IAS ऑफिसर रह चुके EJ खोबरागड़े और उसकी मिसेस रेखा खोबरागड़े थी, जो रिट पिटीशन नंबर 3940 2019 की केस है। वो जो केस मैंने डाली थी, वो भारत का संविधान के संदर्भ में थी। उन्होंने संविधान साहित्य सम्मेलन लिया था। संविधान साहित्य नहीं है, और लीगल डॉक्यूमेंट है।
तो इसलिए समझना पड़ेगा संविधान एक कानूनी किताब नहीं है, ये हमको ये पहले समझना पड़ेगा। कानूनी किताब है लीगल बुक, तो कानून संविधान ये लीगल बुक नहीं है, कानूनी बुक पुस्तक नहीं है, वो कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है। संविधान इज नॉट लीगल बुक, ये समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए लीगल बुक, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। तो कानून अभी जब ये लीगल बुक है ही नहीं संविधान, वो डॉक्यूमेंट है। और बुक ये साहित्य हो सकता है, बुक या पुस्तक ये साहित्य हो सकता है, डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता साहित्य, डॉक्यूमेंट साहित्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी जो संगठन है सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल, इसने संविधान साहित्य सम्मेलन का विरोध किया था। 19 की बात हो रही है, 2019 की। परंतु संविधान फाउंडेशन के ईजय खोबरागड़े, उसकी मिसेस और उसकी जो टीम थी, उन्होंने मैंने जो डिमांड की थी कि ये नहीं होना चाहिए, इसका आंसर करो, वो भी दीक्षा भूमि में नागपुर के दीक्षा भूमि में वो संविधान सम्मेलन लिया जा रहा था, साहित्य सम्मेलन। तो इससे दुख की बात कोई नहीं थी। तो मैंने उच्च न्यायालय में केस डाला, 3940 2019 की केस थी। तो जब वो इन्होंने मेरी जो मांग थी, हमारी जो संगठन की मांग थी सिविल प्रोटेक्शन सेल की, उसको नहीं माना, तो मैंने हाई कोर्ट गया था। तो हाई कोर्ट का जजमेंट 7 जून 2019 को आया। तो न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति विनय जोशी, न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति विनय जोशी, इनके बेंच के सामने वो मेरी केस लगी थी। और मेरी केस की पैरवी के लिए दिल्ली से जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील चेतन भैरवा वो आए, उन्होंने कोई पैसे भी नहीं लिया मेरे से, और एडवोकेट बीबी रायपुरी, इन्होंने दोनों ने मिलकर पैरवी की। तो जब चेतन भैरवा मेरी तरफ से पैरवी कर रहे थे, तब जज जो देशपांडे साहब है, एडवोकेट न्यायमूर्ति देशपांडे, इन्होंने पूछा कि संविधान साहित्य सम्मेलन हुआ तो आपको क्या तकलीफ हो रही है। जज पूछता है कि संविधान साहित्य सम्मेलन होता है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपके मूलभूत आधारों को, आपके मूलभूत फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको कहाँ आघात होता है। इस कारणवश, और मेरे मूलभूत अधिकारों पे आघात नहीं होता है, इस कारणवश वो मेरी याचिका उन्होंने खारिज की। सवाल यह है कि हमें मेरे फंडामेंटल राइट, मैंने संविधान साहित्य सम्मेलन का जो रोकने की बात किया, क्या मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन की बात किया मैंने उस पिटीशन में? क्या फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसलिए मैंने केस डाली थी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। जबकि संविधान की रक्षा हो, हम सभी का दायित्व है कि हमारे संविधान की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। ये फंडामेंटल का इशू कहाँ आ रहा है, हमारा दायित्व आ रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दायित्व नहीं, ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फंडामेंटल राइट का इशू कहाँ आ रहा है। तो इन्होंने वो मेरे केस को खारिज की और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बाद में संविधान जलाया गया। कि संविधान की इन्होंने पुस्तक माना, संविधान को लीगल बुक माना। अगर कोई चीज़ हमको माननी नहीं होगा तो हम उसको निषेध कर सकते हैं, उसको जलाया भी जा सकता है, साहित्य जलाया भी जा सकता है। तो उन्होंने संविधान से, भारतीय संविधान को जलाया है। इसके लिए दोषी तो जो हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के जज है, न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति विनय जोशी, ये देश तो ही है, एक गद्दार है, देश समाज के लिए, देश के लिए गद्दार है। ईजय खोबरागड़े देश के लिए गद्दार है। इनके कारण संविधान को जलाया गया है, संविधान का अपमान किया गया है। ऐसे देशद्रोही लोग हमारे देश में हो, ये तो जहाँ तक जज बनने के लायक नहीं है। अगर कॉलेजियम नहीं होता तो ये रवि देशपांडे जज बना नहीं होता, ये विनय जोशी जज बना नहीं होता। इनकी लायकी नहीं है, और कहाँ लायक है इनकी, कॉलेजियम के कारण बने जज, न तो इनकी लायकी नहीं है,
अगर उस चपरासी की अगर परीक्षा हुई होती, कॉम्पिटिशन एग्जामिशन, स्पर्धा परीक्षा चपरासी वर्ग की रही होती तो भी वो पास नहीं हुए होते। अगर इतना तो इनका मेरिट कहाँ होता है? ये डायरेक्ट अपॉइंट वाले लोग हैं जो रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन हमारे जो मागास और रिजर्वेशन पे मेरिट की बात करते हैं, इनकी औकात क्या है? तो हमें ये समझना होगा कि इन लोग जो इन्होंने ये जो देश की देशद्रोही है जिनके कारण हमारा संविधान जलाया गया था, ये समझने का सब होगा। इधर सुमार खोपड़ागड़े ये देशद्रोही है जिसने संविधान की गरिमा को ख़त्म किया, ये देशद्रोही है संविधान। अब ये समझना पड़ेगा। न्यायमूर्ति रवि देशपांडे समाजद्रोही है, देशद्रोही है, जिसने संविधान को गरिमा को ठोस पहुँचाया। तो ये जो चीज़ होती है, इससे लोगों के ऐसे कई जजमेंट आ रहे हैं लोगों के, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के, जिसके कारण देश की अखंडता एकता को हानि पहुँच रही है। लोगों का विश्वास हटते जा रहा है संविधान से और देश की न्याय व्यवस्था से। तो ये जो जजमेंट हुआ भूषण गवई साहब ने और PS नरसिम्हा साहब ने जो जजमेंट दिया, इसी कारणवश न्यायालय की प्रति जो अविश्वास हो रहा था, डलता जा रहा था, वो विश्वास पाने में मजबूती मिलेगी। ये जजमेंट हमें उस दृष्टि से देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है, ये न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाने का प्रति ये मिलकर पत्थर साबित हो सकता है, जैसा मुझे लगता है। वो जो केस हमने बताई राजा राम मोहन की, तो इसमें जो बिंदु इन्होंने जो भूषण गवई साहब ने और नरसिम्हा साहब ने जो जिस बिंदु पर प्रकाश डाला, वो बिंदु हमको समझना होगा। उन्होंने कहा लोक सेवकों को आपराधिक मामलों में CBI तथा अन्य जांच एजेंसियों के पास 3 महीने का समय दिया है। इनको लिमिट बांध दी, उनको 3 महीने का समय दिया है। लोक सेवकों को आपराधिक मामले में CBI और अन्य जांच एजेंसियों के पास 3 महीने का समय दिया है। टाइम लिमिटेशन उन्होंने दिया है। इस कानून में सलाह के लिए अगर उनको कानूनी सलाह लेना हो तो 1 महीने का विस्तार किया गया है, 1 महीने का विस्तार भी किया गया है। मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए देरी के लिए, अगर मुकदमा हम चालू करना इन्होंने देरी की, मुकदमा चलाने की अनुमति देने के में देरी होती है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हम उसको चुनौती दे सकते हैं। इन्होंने अगर देरी की तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये भी कि हमें चुनौती दे सकते हैं, हमारा अधिकार है ये मिल जाए। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में जब आपराधिक मामले ये अधिकारी जो करप्ट लोग हैं, इसके आपराधिक मामले होते हैं तो रद्द करने का आधार नहीं रहेगा। ये भी समझना होगा कि आपराधिक मामले अगर इन पर चलते हैं उसको रद्द करने का अधिकार नहीं होगा, ये भी कहा गया है। अनुमति देने वाले किसी प्राधिकरण को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने वार्निंग भी दिया, उन्होंने अपराधी अनुमति जो लेते, जो प्राधिकरण अनुमति देता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि लोग कानून के शासन में विश्वास करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? ये जो प्राधिकरण को याद रखना है, लोग कानून के प्रति विश्वास रखते हैं। यह देरी होने के कारण कानून का विश्वास शासन न्याय प्रशासन पर दाव लगा हुआ है, इनका दाव लगा हुआ है, वो विश्वास जगाना है इनको। आरोपों के निर्धारण प्रक्रिया में बाधित संदर्भ में निर्णय कहता है कि जो बाधित होता है, इस पर कहता है कि आज्ञा के अनुरोध पर विचार करने में देरी कराकर आज्ञा देने वाला प्राधिकरण न्याय की जांच को अनुपयोगी बना देता है। अगर ये देरी करते हैं तो उसको जो अनुपयोगी बना देता है। ऐसा करने पर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध आरोपों को निर्धारित करने की प्रक्रिया कई हद तक बाधित होती है। यानी इन कारणवश इन लोग जो देरी करते हैं, इस कारणवश जो न्याय देने में बाधा आती है, ये भी वो कहा है उन्होंने।
और देरी ऐसी देरी सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार की मौजूदगी के प्रति प्रणालीगत आत्मसमर्पण जैसी है, प्रणालीगत आत्मसमर्पण जैसी है। बड़ा इम्पोर्टेंट बोला है कि इनके कारण सामाजिक जो जीवन में जो भ्रष्टाचार की जो मौजूदगी है वो आत्मसमर्पण समान दिखाई पड़ रही है। ये भी बात कहती है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही मामले में भविष्य की पीढ़ी भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा मानकर अगर ये ऐसा रहा तो भविष्य की पीढ़ी भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा मानकर ऐसा ही जीवन जीने की आदी होगी। बड़ा चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने कि भविष्य की पीढ़ी अगर ऐसी इस प्रकार की भ्रष्टाचार रहा तो भविष्य की पीढ़ी भ्रष्टाचार को जीवन का हिस्सा मानकर ऐसा जीवन जीने के लिए आदी होगी। बहुत बड़ी चिंता जताई सुप्रीम कोर्ट ने। कर्मचारी वर्ग पर मुकदमा चलता हो तो कई बार उनके सरकारी कर्मचारी होने का फ़ायदा मिलता है। ये मुकदमा करता है तो उससे फ़ायदा भी ले लेते हैं लोग सरकारी कर्मचारी। और कई बार तो ऐसी फाइलें धूल खाते हुए दिखाई देती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी दिया है कि भाई ये देरी करते हैं और फाइलों को धूल खाते हुए फेंक देते हैं। अतः यह कृति ज़्यादा देर तक चलना ठीक नहीं है। उन्होंने वार्निंग भी दी कि ये जो तुम्हारी आदत है ये ज़्यादा दिन तक चलना ठीक नहीं है। समय अवधि पर न्यायालय ने सीमित अवधि का पालन उन्होंने सभी न्यायालय को कहा है कि सीमित अवधि में न्यायालय में सीमित अवधि का पालन करना जरूरी है। उपरोक्त बिंदुओं पर प्रकाश डालकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमें दिया है। अतः हमें देखना है कि यह निर्णय भविष्य में क्या असर करता है। बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है गवई साहब का, पी.वी. नरसिम्हा साहब का, जिसने कानून के प्रति जो अविश्वास होता है जब बढ़ता जा रहा था उसको रोककर कानूनी राज को, न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताने का काम इस जजमेंट से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।